पूर्व एसएचओ जयवीर शर्मा को विजिलेंस टीम ने 12 बजे कोर्ट में पेश किया। तीसरी बार का रिमांड पूरा होने के बावजूद विजिलेंस पूर्व एसएचओ से रिश्वत के पैसे को बरामद नहीं करवा सकी। इसके लिए विजिलेंस ने थाना के कोने कोने को छान लिया। इस दौरान थाना का गटर और शौचालय टैंक तक में तलाशी की, कहीं भी रिश्वत के पैसे बरामद नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने अब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके लिए 3 बार में 4 दिन का रिमांड लिया। विजिलेंस ने पूर्व एसएचओ को 4 बार कोर्ट में पेश कर चुकी है। अब तक 3 बार कोर्ट से रिमांड ले चुकी है। बुधवार को विजिलेंस ने पूर्व एसएचओ जयवीर शर्मा को 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में मौके पर पकड़ा था, लेकिन रिश्वत के रुपये पूर्व एसएचओ से बरामद नहीं हुई हैं। पैसे बरामद करने के लिए 5.5 घंटे पूछताछ के बाद अम्बाला ले गई। केस दर्ज कर गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। शुक्रवार को 2 बार कोर्ट में पेश कर दोबारा से 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। शनिवार को फिर से 2 दिन का रिमांड लिया। मेरा नाम संजय भारद्वाज। आज जयवीर मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई और उसके बाद क्या कुछ फैसला जो कोर्ट द्वारा सुनाया गया? जैसा कि आप सब पत्रकार बंधुओं को जानकारी है ही अभी जिस प्रकार से आज इंस्पेक्टर जयवीर शर्मा जी को कोर्ट में पेश किया गया था, तो वहाँ से अब जुडिशल उसके लिए उनको 13 दिन के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। और पहले दिन से ही, जिस दिन से ये प्रकरण चल रहा है, तो मैं, ना केवल मैं और पूरा समाज, 36 बिरादरी, हर नागरिक, आम नागरिक जिले का और मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में इस बात का बिल्कुल विरोध हो रहा है कि किसी न किसी साजिश के तहत, जो पहले दिन से कहा जा रहा था और आज भी वही उसी प्रकार की जो स्मेल आ रही है, और अंत में लास्ट में यही होना है कि न्याय की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। और कुल मिलाकर के अब ये तो ईश्वर ही जानता है कि कौन इस साजिश के पीछे है, क्या है पक्का। क्योंकि जो जयवीर शर्मा है उसको जो जिस प्रकार उसको साजिश के साथ फंसाने का जो प्रयास किया गया, और उसके बाद किस प्रकार से, मैं समझता हूँ मेरे 48-45 साल के जीवन में मैंने इस प्रकार का कभी नहीं देखा कि एक पुलिस अधिकारी के लिए इस प्रकार से एक आम नागरिक, पूरा का पूरा समाज, नहीं तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि पुलिस जो महकमा है वो सारा कोई करप्ट है, लेकिन कुल मिला के आम समाज में, लोगों में पुलिस के प्रति इस प्रकार की वो नहीं होती कि समाज एकदम से कोई करप्शन के केस में इस तरह से खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ भी एक वो है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार आप मानते हैं कि हुआ है? राजनीति का भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई उस सारे इसके पीछे है। वो कौन है वो तो ईश्वर ही जानता है, और कहीं ना कहीं भविष्य में वो क्लियर भी होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जयवीर 100% एक अच्छा इंसान है, बढ़िया अधिकारी है, और उसको न्याय मिलना चाहिए। पूरा समाज आज उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है ना जयवीर जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनका पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो चुकी है। आगे उनका पुलिस रिमांड विजिलेंस टीम ने नहीं मांगा और ना ही कोर्ट ने दिया। उसके बाद मैं आज की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से पूरी जनता का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जयवीर जी को पूरा सपोर्ट दिया, समर्थन दिया और उनके लिए प्रार्थना की। दूसरी चीज़, मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों के पीछे जो है ना कोई भी बात नहीं बता पाया था, क्योंकि मामला विचाराधीन था न्यायालय में, इसलिए हमने उसको आप लोगों के साथ शेयर करना उचित नहीं समझा। तो पर्दा हटा दीजिए सभी बातों से। उन बातों से पर्दा हटाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि इस मामले में एक समाज की जो एकजुटता सामने आई है वो काबिल तारीफ़ है। ये केस एक केस ना हो के एक मिसाल बन गया है, जिसने जो जाति पाति के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम के राजनीति करते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है। क्योंकि जयवीर जी के समर्थन में 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए, पूरा ज़िला, पूरा प्रदेश जो है इनके लिए इकट्ठा हुआ, और इन्होंने सब ने ये कहा कि नहीं, जो नाजायज़ हुआ है वो नाजायज़ नहीं होना चाहिए। 4 दिन के रिमांड के दौरान जयवीर से कुछ पैसों की बरामदगी कर पाई? जयवीर जी से कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई। पुलिस ने बार बार एक चीज़ को लेकर इनका रिमांड मांगा कि इनसे पैसे बरामद करने हैं, और एक जो एप्लीकेशन पवन जी ने दी थी मुदई चांदराम के खिलाफ, हमने वो बरामद करनी है। जबकि पवन ने कोर्ट में जज साहब के सामने अपने बयान में ये कह दिया कि मैंने जयवीर को कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो जब एप्लीकेशन उनको दी ही नहीं गई तो बरामदगी कहाँ से होगी? उसके बाद 5,000 की बरामदगी की जहाँ तक बात आई,
5,000 रुपये रिश्वत के नहीं लिए गए। बार बार जयवीर जी से घुमा फिरा के एक ही सवाल किया गया, 5,000 रुपये कहाँ गए? आपके पास आए थे, आपके लाल हाथ हुए तो कहाँ चले गए? ना तो जयवीर जी ने कभी कोई वो पैसा लिया। और अगर मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूँ, अगर 1% वो पैसा कोई लिया गया तो 2 मिनट की रेड के बाद वो पैसा कहाँ चला जाता? क्योंकि एक ही कमरे में खड़े हैं, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यदि कोई पैसा होता तो 5,000 रुपये कोई कम अमाउंट तो था नहीं, या कोई कागज़ का छोटा सा टुकड़ा तो था नहीं कि वो जादू से हवा में उड़ गया या कोई खा गया उसको, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पैसे वहाँ पे होते तो ज़रूर मिल जाते। टॉयलेट की सीट भी तोड़ी थी क्या वहाँ? टॉयलेट की सीट अब वो लीपापोती करनी है या किसी तरह से एक गलत तथ्यों को पेश करना है या वहाँ से जो है कि झूठी बरामदगी दिखानी हो, तो उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ भी मैं धन्यवाद करूँगा जागरूक मीडिया का और जागरूक जनता का, जो कि वहाँ मौके पे पहुँचे और इस वजह से विजिलेंस जो है वहाँ से अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाई। लगातार एक ही बात पर विजिलेंस द्वारा रिमांड मांगा गया कि बरामदगी की जानी है, लेकिन बरामदगी नहीं हुई। क्या इस द्वारा कोर्ट द्वारा विजिलेंस को कोई कुछ कहा गया, कोई फटकार लगाई गई हो? देखिए ये फिर वही बात है, कोर्ट के अंदर की बातें जो है मीडिया में लेके आना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, वो मीडिया ट्रायल बन जाता है। तो कोर्ट की बातें कोर्ट में रहने दीजिए। लेकिन अंतिम 2 दिन के दौरान कहाँ लेके गई? अंतिम 2 दिन के दौरान इनको जयवीर जी को कहीं लेके नहीं जाया गया। केवल विजिलेंस टीम ने विजिलेंस ऑफिस में बिठाकर इनसे पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान मैं भी शामिल था। तो कोई ऐसा फ्रूटफुल चीज़ नहीं निकली जिससे कि ये हो सके कि कोई बरामदगी उनसे की जानी पड़े। अनिल कुमार का नाम भी इसमें सामने आया था। देखिए, जो कोई अनिल कुमार है, ये कोई कच्चा कर्मचारी बताते हैं था। पुलिस ने 4 तारीख को चीका थाने में बैठा कर उससे सारी पूछताछ कर ली। वो 31 जनवरी तक उनका टेन्योर था। 31 जनवरी को उन्होंने अपना पद वहाँ से छोड़ दिया था, क्योंकि जब कार्यकाल पूरा हो जाता है कच्चे कर्मचारी का तो उसको वहाँ से छोड़ना ही पड़ता है। तो वो जो 31 तारीख को वहाँ से चले गए, 2 तारीख को वैसे भी वहाँ जब एक कार्यकाल ही पूरा हो गया तो आने का उनका वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता। फिर भी 2 तारीख को उसने अपने फ़ोटोग्राफ वगैरह सारी दिखाई कि मेरे भाई की सगाई थी और 2 तारीख को मैं अपने घर पे था। तो अनिल को पैसे देने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं होता। मोर ओवर वहाँ पे CCTV कैमराज लगे हुए थे थाना चीका के अंदर, वो DVR भी विजिलेंस टीम के पास है। तो DVR खंगाल ले विजिलेंस टीम, यदि वहाँ पे अनिल था तो पता लग जाता। लेकिन विजिलेंस टीम ने पता नहीं वो खंगाल लिया या नहीं खंगाल लिया, ना ही उसका उन्होंने अपने किसी रिमांड पेपर में कोर्ट के उसमें जिक्र किया कि हमने DVR देख लिया और उसमें अनिल को पैसे देकर लेकर भागते हुए पाया गया है। ऐसा कोई सबूत विजिलेंस पेश नहीं कर सकी है। जयवीर शर्मा के अब जेल से बाहर आने की कब तक की उम्मीद? देखिए, इसके बारे में अभी तो हम अदालत से आकर बैठे हैं कि उनको जुडिशल में भेजा गया है। अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हम पूरी टीम काम कर रही है वकीलों की, तो सबसे हम डिस्कस करके अब ये देखते हैं इनकी बेल हम कितने दिन में डालते हैं। पूरे प्रकरण में क्या लगता है आपको? पूरे प्रकरण में यही लगता है, देखिए वही बात है कि फैसला कोर्ट ने देना है, हम फैसला देने वाले कोई नहीं है। लेकिन हमें ये लगता है कि जयवीर जी बेगुनाह है और ईमानदारी की और सच्चाई की जीत होगी। और जिन लोगों ने भी इस चीज़ को जो है ना गलत तरीके से गलत तथ्यों से पेश किया, चाहे वो कोई भी हो, उसका पर्दाफाश भी होगा और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी ज़रूर से ज़रूर करेंगे।